कोई आए तो उसके मुंह पे जोरदार थप्पड़ मारना। क्यों? जैसे बेटे बाप को अपना बेटा प्रूफ करने के लिए कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं देना पड़ता है, ऐसे ही हमको इस देश की नागरिकता साबित करने के लिए कोई डॉक्यूमेंट्स हम नहीं देंगे। ये बात उस वक्त हमारी जारी रहेगी, लेकिन अभी प्रोटेस्ट जारी रहेगा, एहतिजाज हमारा इंशाअल्लाह जारी रहेगा। 1799 के अंदर टीपू सुल्तान गए थे। टीपू सुल्तान की जब लाश बिछ गई, उसका सर कलम कर दिया गया, तो जनरल हॉर्स उसकी लाश पर खड़े होकर कहा था, क्या से ये देश मेरा है? क्यों? हमने एक शेर हिंदुस्तान को शहीद कर दिया है। इस देश में अंग्रेज से लड़ने की बात थी तो सबसे पहले मैदान में ये कलिमा पढ़ने वाले, ये टोपी वाले, ये मुसलमान, ये ईमान वाले एक बात क्यों भूल जाते हो? एक तरफ भगत सिंह को फांसी पर लटकाया गया था, तो क्या दूसरी तरफ अशफाकुल्लाह खान के जिस्म के टुकड़े नहीं हुए थे? कहां चले गए थे उस वक्त? कहां सोए हुए थे? जब टीपू सुल्तान शहीद हो गए, तहरीक थोड़ी सी मध्यम पड़ी थी, तो 1804 के अंदर जिहाद का ऐलान करने वाला कौन? शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी कलिमा पढ़ने वाला था। 1831 के अंदर सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाहि अलैह, शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाहि अलैह गए थे कहां? बालाकोट। किस लिए? अंग्रेज के मुकाबले के लिए। 1857 के अंदर जंग आजादी की बाज़ाब्ता शुरुआत होती है। कौन थे मैदान में? मौलाना कासिम, मौलाना रशीद अहमद गंगोही, हाफिज जामिन शहीद रहमतुल्लाहि अलैह और बड़े बड़े उलमाए किराम। तब जाकर इस देश की हिफाजत के लिए 6 मई को 1866 के अंदर दारुल देवबंद की बुनियाद डाली गई, जो अभी उत्तर प्रदेश पुलिस ने उनके ऊपर छापा मारा कि दारुल में इतनी दौलत कहां से आती? अल्लाह के तरफ से आती। लगा लो तुम इंटेलिजेंस, कयामत तो आ सकती है, लेकिन तुम साबित नहीं कर सकते कि दारुल देवबंद के अंदर पैसे कहां से आते। गांधी जी के खानदान में से कांग्रेस पार्टी के कुछ लीडरों ने कहा कि दारुल देवबंद में इतना पैसा कहां से आता है, इतना अनाज कहां से आता है? 2 क्विंटल आटा एक वक्त में रोटी बनती है, उसकी आता कहां से है? अपने इंटेलिजेंस को, अपने सीआईडी को भेजकर, अपने प्रोफेसर को भेजकर कि चेकिंग करवाया। हजरत मौलाना टूटे फटे कपड़े में ताला खोल कर दिखाया, कुछ भी नहीं है, एक भी गंदुम का, एक भी गेहूं का दाना नहीं। बिठाया उनको, बिठाने के बाद नाश्ता कराया। सिर्फ 1 घंटा गुजरा था। 1 घंटे के बाद कहा कि मेहमान मोहतरम, अतिथि देव भव, आयुष्मान देव भव, हम आपकी इज्जत करते हैं। वी रिस्पेक्ट फ्रॉम द बॉटम ऑफ आवर हार्ट, दिल की गहराइयों से आपका वेलकम है। आइए जरा दोबारा हमारे गोदाम को देखिए। दोबारा जब गोदाम की चाबी खोलकर, ताला खोलकर देखते हैं तो पूरा गोदाम यहां से वहां तक अनाज से भरा पड़ा है। तब जाकर तौबा किया कि हम पूरी दुनिया के बारे में गलत सोच सकते हैं, लेकिन दारुल देवबंद का कनेक्शन अल्लाह तबारक व तआला से जुड़ा हुआ, हम इसको नहीं मिटा सकते। ये ईमान की ताकत होती। उत्तर प्रदेश पुलिस पहुंची दारुल देवबंद। इतनी बड़ी लाइब्रेरी करोड़ों रुपए का कहां से आ गया? उस दारुल में जा रहे हो जिसकी बुनियाद डाली गई थी इस देश को आजाद करने के लिए। तारीख याद नहीं तो बताओ, अपने लीडरों को कान में डाल ले। 6 मई 1866 के अंदर दारुल देवबंद की बुनियाद डाली गई थी। उसके बाद 15 अगस्त 1947 में यह देश आजाद हुआ। 1912 में तहरीक रेशमी रुमाल छेड़ी गई। किस लिए? देश को आजाद करने के लिए। 1916 में शेखुल हिंद जेल गए। किस लिए? इस देश को आजाद करने के लिए। 1919 के अंदर जमीयत उलमा की बुनियाद डाली गई। किस लिए? इस देश को आजाद करने के लिए। 1920 के अंदर जामिया मिल्लिया की बुनियाद डाली गई और
नॉन कोऑपरेशन तहरीक का आगाज किया गया मौलाना मोहम्मद अली जौहर के जरिए, मौलाना शौकत साहब के जरिए से। किस वजह से? इस देश को आजाद करने के लिए। आज आए ये चड्डीधारी लोग, नहीं, इस देश में हमारे बाबा का हक है, बाबा का हक है। जमीन खोद कर देखो, हमारे पूर्वज का खून इस देश के अंदर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 5 वक्त हम नमाज पढ़ते हैं, इस देश की जमीन के ऊपर हम सजदा करते हैं। इस देश की जमीन को 5 बार दिन में हम सजदा करते हैं। इससे बड़ी देशभक्ति क्या हो सकती? लेकिन ये लोग आ गए, ये देश हमारे बाप का है, इसको हिंदू राष्ट्र बनाए। कयामत आ जाएगी, महाप्रलय आ सकता है, लेकिन ये देश कभी हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि जिन कौम को आपने कमजोर समझा है कि नहीं हमने तो तलाक के ऊपर बिल लाया, खामोश रहे, ये लाल प्रेशर में आकर के बाबरी मस्जिद के भी फैसले करवा दिए। कर लो, जैसे अल्लाह तबारक व तआला ने काबतुल्लाह की हिफाजत की थी। अलम तर कैफ फअल रब्बुक बिअस्हाबिल फील। जब अबरहा आया था, अबरहा से ज्यादा ताकतवर तुम नहीं हो, लाखों का एक बहुत बड़ा झुंड लेकर आया था। आज तो हटो बचो, अबरहा जा रहा है। किस लिए? काबतुल्लाह को ढाने के लिए, अपनी ताकत के ऊपर इतरा रहा था। जैसे आज 313 सीट क्या आ गई, प्रचंड बहुमत। वी आर अ किंग, मैं बादशाह हूं, मैं खुदा हूं। खुदा सिर्फ खुदाई की, खुदा की होती है खुदाई। तुम जैसे करप्ट लोगों की, तुम जैसे शराबियों की, तुम जैसे फसादियों की खुदाई कभी भी गारंटेड नहीं हो सकती। जब अबरहा आया, हमला शुरू किया, तो अल्लाह ने कुछ नहीं किया। छोटे छोटे चिड़ियों को, छोटे छोटे परिंदों को भेजकर, अलम तरा कैफ फअल रब्बुक, तैरन अबाबील के चोंच में एक पत्थर छोटा सा सड़क के किनारे जो पड़ा हुआ होता है, AK-47 की गोली भी नहीं, 315 वाली नहीं, एक पत्थर चोंच में लेकर, पैर में लेकर, सिर्फ सर के ऊपर छोड़ दिया। जिसके सर पर लगा, सर से लेकर पैर तक सुराख कर दिया, वहीं पर गिरकर तबाह हो गया। और होगा, बाबरी मस्जिद पर बुलडोजर ले आओ तुम, सारी मशीनें फेल हो गई। बाबरी मस्जिद को तोड़ने पर तुले हुए हैं, हवन कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। पूजा करो ईश्वर को खुश करने के लिए, लेकिन बाबरी मस्जिद तोड़ने के लिए तुम करोगे, कितनी बड़ी मशीन लाओगे, नहीं टूट पाएगी बाबरी मस्जिद। क्यों? क्योंकि उसकी हिफाजत अल्लाह तबारक व तआला कर रहा है। आज नारे तकबीर, नारे तकबीर। नौजवाना ने डेंगा, मौलाना अब्दुल्ला साहब कमर, मौलाना अब्दुल्ला साहब कमर, उलमाए देवबंद, उलमाए देवबंद, नारे तकबीर। बस 5-6 मिनट और बोलकर मैं इख्तिताम करते हैं, चूंकि सुबह में आप लोगों को आना है। मेरे भाइयों, ये जो CAA, NRC, NPR, CAA, ये डायरेक्ट हिंदुस्तान के संविधान को बदलने की कोशिश है। हमने कई जगह YouTube के अंदर भी इसका एक्सप्लेन किया है कि इसमें पर्टिकुलर हिंदुस्तान के मुसलमानों को जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करने के लिए या इस देश के अंदर दूसरे नंबर का शहरी बनाने के लिए यह कानून लाया गया है। और दूसरे नंबर पे ये CAA उसी वक्त नुकसानदेह होगा जब NRC होगा और NRC होगा। क्यों? बोल दिया है, होम मिनिस्टर साहब ने बोल दिया है कि 24 तक NRC होगा। NRC आ रहा है, सामने में है, तालमेल नहीं है। एक PM साहब बोलते हैं कि अभी NRC पर चर्चा नहीं, एक साहब बोलते हैं कि NRC आ रहा है, रास्ते में। ये वो वाला किस्सा हो गया। कौन सा? फिरौन वाला, और फिरौन का चेला, फिरौन का होम मिनिस्टर शैतान वाला। वैसा हो गया। फिरौन खुदा था, जैसे कहता था, अभी कह रहा है ना, मैं सन 2050 तक हुकूमत करूंगा। कि ये कौन मना कर रहा? लेकिन लोगों को क्यों परेशान करते हैं? ऐसी फिरौन क्या कह रहा था? अना रब्बुकुमुल आला, आई एम अ किंग, आई एम अ सुपर पावर, ये कह रहा था। लेकिन एक रोज डेंगा वाले पहुंच गए फिरौन के पास, और डेंगा वालों से कहा, आप तो हमारे खुदा हैं। कहा क्या बात है, बोलो।
कहा हमारे धान का खेत सूखा हुआ है, बारिश करवा दीजिए। कहा बस इतनी सी बात है, कोई बात नहीं, आज जाओ रात को बारिश हो जाए। शैतान को बुलाया, अपना होम मिनिस्टर को बुलाया। शैतान उनका होम मिनिस्टर था, फिरौन का। होम मिनिस्टर को बुलाया और होम मिनिस्टर साहब से कहा कि मेरे होम मिनिस्टर साहब, बारिश की डिमांड कर रहे हैं लोग, बादल के ऊपर तो मेरा कब्जा है नहीं, मैंने तो कह दिया कि मैं खुदा हूं, क्या कहने, अब होगा क्या? क्या घबराइए नहीं, हम करवा देते हैं इंतजाम। तो रात को शैतान अपने टोटल चेलों को बुलाया, सारे चेले चपाटे जितने भी थे उनके 6 लाख थे बुलाया। सबने कहा रे कौन सी बड़ी बात आ गई, सबको बुला लिया, हर जगह से बुला लिया। का काम कुछ नहीं करना है, 5 मिनट का काम, जाओ फला फला के खेत में पेशाब कर दो। गया, सारे शैतान पेशाब करके आ गए, खेत एकदम भर गया सबका, रातों रात सबको भेज दिया। शैतान उनका होम मिनिस्टर भी चला गया। उसके बाद सुबह जब डेंगा वाले गए खेतों में, देखा कि भाई बारिश हुई और इतनी अच्छी बारिश हुई कि पूरा एकदम खेत लबालब है, कोई दिक्कत नहीं। और यकीन हो गया कि इन पे, फिरौन पे, हाँ ये खुदा है वाकई, इट इज ओरिजिनल खुदा, एंड दिस इज ओरिजिनल खुदा, ये ओरिजिनल खुदा है। इसलिए कि हमने रात कल कंप्लेन किया, आज बारिश करवा दी, इससे बड़ा खुदा और कौन हो सकता। दावा मजबूत हो गया। लेकिन जब धूप निकली तेज और जब सूरज यहां तक पहुंचा, जब तेज धूप पेशाब पर पड़ता है उसकी बदबू आती। अब बदबू जब आनी शुरू हुई तो लोगों ने सूंघा, कहा कि भाई ये बदबू तो खेतों से आ रही है, पानी कौन सा आया? जांच करो, तो जांच किया तो बहुत ज्यादा बदबू आने लगी। तो शाम को सारे लोग पहुंचे डेंगा वाले, उन्होंने कहा कि महाराज मेरे परमात्मा, ये बारिश कैसे पानी की हुई जो बदबू आ रही है? उन्होंने कहा कि गड़बड़ी हो गई होगी केमिकल में, जाओ मैं अपने वजीर से पूछूंगा, होम मिनिस्टर से जो बारिश करवाया है, जो बारिश का मालिक है, उनसे पूछूंगा। इसलिए उल्टा पुल्टा हो गया, एक तो बोलते हैं कि एनआरसी आ रहा है, एक बोलते हैं कि एनआरसी कुछ नहीं होगा, वहां पर भी उल्टा पुल्टा हो गया। यही किस्सा सेम फिरौन का और उसके चेले। तो शैतान को बुलाया रात में, बड़े एकदम गुस्से में शैतान से कहा फिरौन ने, अरे तुम हमारी खुदाई गड़बड़ करोगे, मेरी सरकार गिराओगे तुम। कहा क्यों? कहा बारिश करवाने के लिए कहा था, कौन सा पानी लाया जो बारिश से बदबू आ रही है पानी से? उन्होंने कहा कि पेशाब का कराया था, सारे सबको बुला करके बड़ी मुश्किल से, जिसको पेशाब नहीं आता तो उसको भी जबरदस्ती करवाया, तू भी कर, भरना है, खुदाई मजबूत करनी है। तो इसीलिए हमने तो बड़ी मेहनत की, सारे कार्यकर्ताओं को, सारे वर्करों को लगा दिया, और आप भी नाशुक्री कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पेशाब की क्यों बारिश करवाया, पानी की नहीं करवा सकता था? बादल को ले आता पकड़ के, तो पता होम मिनिस्टर क्या कहता, जहां तुम जैसा खुदा, मुझ जैसा होम मिनिस्टर, वहां पेशाब की बारिश नहीं होगी तो क्या मन्नो सलवा की बारिश होगी? तो यही है ये देश की हालत। दोनों अनपढ़ बैठे हैं, संविधान नहीं जानते, वो सोचे भी नहीं होंगे कि अरे, वो तो ये सोच रहे हैं कि नहीं